लक्ष्य डामाडोल नहीं होता, वहां शक्तियां केंद्रित होने लगती हैं। शक्ति वहां केंद्रित नहीं होती जहां कभी इधर लक्ष्य, कभी उधर लक्ष्य, कभी इधर लक्ष्य। कुएं का पानी ट्यूबवेल का चलता है, यदि आपका लक्ष्य एक ही खेत में है तो पानी उस खेत में जाएगा, उस खेत को भर देगा। और यदि तुमने उसी पानी को 5-7 खेतों में खोल दिया तो ऐसा लगता है कि शायद सारे में भरे, सब ये दूर रह जाएंगे। इसी तरह से वे अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके हम भी तीन और तुम भी तीन पर इतनी बड़ी अपने समर्पण को प्रगाढ़ता दे चुके थे कि उनके आत्मा की निकलने वाली ऊर्जा उनकी वाणी में, उनकी पुकार में, उनके ध्यान में ओतप्रोत हो चुकी थी। तो फिर भी उन्होंने उनको डिगाया, क्योंकि वे तो बेचारे सीधे थे। बाद ही कहने लगा हमसे दीक्षा ले लो, कि भाई हम दीक्षा नहीं जानते। उन्होंने कहा हम तुम्हें बताते हैं। तो उन्होंने उसको बता दिया ईश्वर का नाम, ईसा। लोगों के ईश्वर का बेटा ईश्वर, वो ईश्वर से मिलाता है। ईश्वर का बेटा यीशु, वो ईश्वर से मिलाता है। ये रटा करो, उन्होंने कहा यही रट लिख लेंगे, यही रट लिख लेंगे। अब वो जो थे, उधर से घंटी बज गई कि जहाज तैयार हो गया, सब आ जाओ अपनी सीट पर। सब लोग भागे, वो भी भागे, पादरी जी भी। अब वो उसमें बैठने की तैयारी हुई और वो पीछे पीछे आपस में कह रहे थे, अरे हमें नहीं क्या बता गए थे, हम तो भूल गए भाई मंत्र। चलो अपना वही मंत्र, हम भी तीन, तुम भी तीन, हम भी तीन, तुम भी तीन, वही रट लेंगे। मैंने कहा हाँ रटेंगे तो वही, लेकिन अभी तो ये जाते दिखाई दे रहे हैं, देख लो अगर पता लग जाए तो क्या कहें ये। हमें ये पता नहीं, हम भी तीन, तीन भी तीन, वे तीन है कौन? अरे यही पूछ लो इनसे चल के। अब वो जो थे उनके पीछे भागे और भागे भागे, इतने में वो गाड़ी में उसमें बैठ करके अपने जहाज में वो चल पड़े समुद्र पे। और वो जब चल के इतने में बेचारे भाग भूग के वहाँ तक आए तो कम से कम 1 फरलांग निकल गए, 400-500 गज के करीब। जब वो निकल के कह लगे मैं बड़ा दुदुया है, तुम जा रहे, कह लगे भाई नो तो पूछ लें, तुम भी तीन, तुम हम भी तीन, इसका पता तो चल जाएगा भाई, ये तो हमें पता हम तीन हैं, तुम भी तीन। वे 3 कंपोनेंट से नाम तो पूछ रहे, मैं नाम का पता नहीं है। अब वो जो थे इनका तो चलो अब चल दिए धर के समुद्र पे पैर, और वो तो इस तरह तीनों के तीनों पानी के ऊपर और गए। अब जाते के साथ ही बहुत दूर ले जा रहे समुद्र में। अब उन्होंने झांक के देखा, किसी ने बताया, देखो भागे हुए आ रहे हैं, पानी पे भागे हुए आ रहे हैं। अब पादरी खुद का आया बाहर, खिड़की खोली, देखा अरे ये तो वही है जिनको हम मतलब दीक्षा देगा है। रथ रोक दो, यो जहाज रोक दो। अब जहाज पानी के अंदर रोक दिया गया, लंगर डाल दिया। इतने में वो पानी पे चलते चलते वहीं पहुंच गए। कहाँ? जहाज के पास। कहने लगे भाई तुम क्यों भागे हुए आ रहे हो? उनके वो पादरी जी बोले, अब पादरी जी हम तो भूल गए, तुम क्या कहता है हो, हमें तो तुम बता दो, हम भी तीन और तुम भी तीन। वो जो जपना वो कौन कौन है? नुका पादरी जी कह रहे हो भैया तुम्हें ना जरूर तक वो कौन थे, तुम तो बस उसे ही जपे जाओ, जो जपते आ रहे हो, हम भी तीन तुम भी तीन, तुम बस उसे ही जपते रहो। जब उसके ही जपने मात्र से तुम्हें इतनी शक्ति हासिल हो गई कि जब तैरते आ रहे हो। और मैं तो कितने पूरी जिंदगी खपा दिए मजे की शरण में रह जाएगा, मेरी मछली पर एक बूंद नहीं पैर रखने की हिम्मत नहीं मेरी। तो भैया तुम तो अपना जो तारा लक्ष्य है उसी को उसी भी चलते। तो चूंकि उनका आत्मविश्वास प्रबल हो चुका था, उनका आत्मविश्वास प्रबल हो चुका था। जब अब तुम्हारे शरीर के अंदर ऊर्जा है, ये ऊर्जा जब प्राणायाम के द्वारा सारे शरीर में फैलनी शुरू होती है, अब तो ये आत्मा के पास केंद्रित है, जो वहां से उतर करके अंतःकरण तक आती है, चित्त मन और बुद्धि में समा जाती है। चित्त मन बुद्धि अंतःकरण में समा जाती है। सारे शरीर में ऊर्जा नहीं होती, ऊर्जा के यही 3 केंद्र हैं। सारे शरीर में ऊर्जा की ऊष्मा फैलती है, शरीर में ऊष्मा की ऊर्जा फैल जाती है, जिससे शरीर गर्म सा दिखाई देता है, चलने वाला है।
उस ही प्राणायाम के द्वारा जब ऊर्जा को समेट करके चित्त और बुद्धि में से भी निकाल करके, उसमें मन और चित्त में से बुद्धि में से निकाल करके चित्त में भेज दिया जाता है और वहाँ केंद्रित करना कोई सीख लेता है, तो उसका शरीर इतना हल्का हो जाता है कि वो जल पर भी तैर जाएगा, वो जल पर भी चला जाएगा। और उसी के द्वारा वो यदि वायु पर कंट्रोल कर ले, जो प्राणायाम के द्वारा होता है, तो वो आकाश में भी उड़कर चला जाएगा, जैसे हनुमान जी चले जाते थे या और बहुत सारे चले जाते थे। तो सब है हमारे शरीर के अंदर, हमने ऊर्जा भेजी तो ऊर्जा अपना काम करेगी, जल पे चला दिया। और हमने सारे शरीर में जो प्राण हमारे फेफड़े तक सीमित है, आज फेफड़े तक सीमित है, जो सारे शरीर में व्यापक हो जाएगा तो सारी सेल फूल जाएंगी, फिर तुम आकाश में भी उड़ जाओगे। अपने हल्का बनाना भी काय पर निर्भर करता है। इसी के आधार पर ये लोग उठते हैं, ये उड़कर हनुमान जी चले जाते हैं। आइए नमाज। तो उन तीनों का, जो हम भी तीन और तुम भी तीन जपने वाले थे, उनका समर्पण देखिए, वो विश्वास देखिए, वो श्रद्धा देखिए। उनका अड़ग विश्वास था, हम भी तीन और तुम भी तीन। उनका वो मंत्र देने के बाद भी अगर पूर्ण जिज्ञासा होती तो उसे पकड़ जाते, लेकिन जिज्ञासा और आस्था और श्रद्धा तो उसी में थी कि हम भी तीन और तुम भी तीन। वो आस्था नहीं तोड़ पाई, इसलिए वो जल पर तैर करके चले गए। हार के उसको भी ये कहना पड़ा पादरी को, भैया जो तुम जपते आ रहे हो उसे ही जपो, वही बेहतर है, तुम्हें तो वही तारते हैं। और परमात्मा वैसे भी शब्दातीत है, वो शब्दों में कभी नहीं आता। शब्द जाल महाअरण्यम चित्त भ्रमस्य कारणम, शब्द का जो ज्ञान है, शब्द जो ज्ञान शब्दों के अंदर बताया या सुनाया जाता है, वो सत्य ज्ञान नहीं होता, क्योंकि शब्द भी माया से निर्मित है, प्रकृति से निर्मित है। तुम्हें शब्दातीत होना है, और जब शब्दातीत हो जाओगे तो फिर तुम्हारे वे शब्द, परमात्मा उस वाणी को पकड़ता है जो शब्दातीत है। अपनी वाणी को शब्दातीत करके परमात्मा के तरंगों से जोड़ने सीखो तो सीधे तुम्हारी परमात्मा से बातें होने लगेंगी। और जब तक तुम अपने तरंगों को परमात्मा से जोड़ना नहीं सीख लेते, तब तक बातें नहीं होंगी। हाँ, तुमने कुछ कहा परमात्मा के द्वारा, तो उसके जो दूत संसार में फिरते हैं, उसकी विभूतियाँ, उसके देवता लोग यहाँ हैं, वो उस वाणी को स्वयं पकड़ करके परमात्मा तक फेंक देते हैं, परमात्मा उनको उनके ऊपर फेंक देता है। वो फिर तुम्हें आता है, लगता है ऐसा है कि मेरी फला देवता ने मेरी मदद कर दी और मेरा काम बन गया। वह वहीं से जिसे हम अकाल पुरुष कहते हैं, जो आदि सनातन पुरुष है परमात्मा, समझे। लेकिन तुमने वहाँ फेंकी नहीं वाणी, क्योंकि तुम तो शब्दों से फेंक रहे हो। आत्मा की ताकत को कोई रोक नहीं सकता। आत्मा की ही तरंगे परमात्मा को मजबूर करती हैं। मन की तरंगे, बुद्धि की तरंगे कभी भी परमात्मा को नहीं बांध सकती। आज तक किसी ने भी, कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसने मन के द्वारा या बुद्धि के द्वारा परमात्मा को बांध लिया हो। यदि बांधा है तो इस आत्म ऊर्जा ने, आत्मा की तरंगों ने उस परमेश्वर को बांधा है, जिसमें बंद करके उसके सामने या भक्त के सामने उसकी रक्षा के लिए प्रकट हो जाता है। तो आप उसे करें। तो ऐसे उस परमात्मा के लिए जिसके पास श्रद्धा, समर्पण और विश्वास तीनों चीज आ चुकी हो और वो मजबूत हो, हिलने डुलने वाली ना हो, तो उसके बाद फिर एक कर्म और बच जाता है, जिसका नाम है प्रयास। अब इतनी चीज होने के बाद सीमित होकर मत बैठ जाओ, हमारा काम हो गया। अब प्रयास लगो प्रभु के पाने का। अब ध्यान के अंदर इतनी चीज लेने के बाद ध्यान में जाओ, क्योंकि ध्यान में फिर शब्द भी नहीं जाएंगे। एक जगह शब्द भी जाके छोड़ना पड़ता है, हम छुड़ा देते हैं, शब्द आगे तुम्हें शब्द ले जाना चाहिए। तब तुम उस अवस्था को पहुंचोगे जहां परमात्मा का आपको मिलन का रास्ता मिलेगा। इसलिए अभी अभी अवनीश ने बताया था, खाली हो जाना। जब तक हम कुछ लिए हुए हैं, जब तक हम अपने बर्तन में कुछ भरे हुए हैं, तब तक बाहर की कोई वस्तु उसके अंदर समाहित नहीं हो सकती। अगर दूसरी चीज उसमें डालनी है तो पहली चीज को उसमें से निकाल के बर्तन को खाली करना पड़ेगा। इसलिए हमें अपने मन और चित्त और बुद्धि के अंदर से जो विकार भरे हुए हैं उनको पहले बाहर निकालना है, और निकालने के बाद फिर जब ये निकल जाए तो उसे भरने के लिए परमात्मा की ऊर्जा अपना आने लगेगी। और जब आत्मा परमात्मा की ऊर्जा एक हो जाएगी तो फिर तुम प्रभु के हजूर में चले जाओगे। उसी अवस्था का नाम मोक्ष कहलाता है। जय सच्चिदानंद।